नमस्ते साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आप एक उद्यमकर्ता या फिर एक उद्योजक बनना चाहेंगे जिसका खुद का एक रोजगार हो, एक अपना बिजनेस हो जिसको आप बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, ये सोच होना अपने आप में बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कई बार लोग उद्यमकर्ता गलत चीजों की वजह से बनना चाहते हैं। जो कारण उनका होता है वो कारण गलत होता है। तो आज मैं आपके समक्ष कुछ ऐसे ही कारणों को लेकर उपस्थित हूं जो मेरे ख्याल से सही कारण नहीं है किसी के लिए जो उद्योजक या उद्यमकर्ता बनना चाहता है। तो कौन से वो कारण है, जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कारण तो वो है कि मुझे अपनी नौकरी से सख्त नफरत है। तो देखिए, वैसे तो कई सारे लोग नौकरी करते हैं और कई सारे लोग अपनी नौकरी में खुश भी हैं, लेकिन सिर्फ ये वजह कि मैं अपनी नौकरी से नफरत करता हूं, क्या ये एक सही वजह है किसी को उद्योजक बनने की चाहत रखने के लिए? तो सवाल का जवाब वैसे तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सही कारण नहीं हो सकता। क्योंकि आप अगर अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं है तो आपके पास दूसरे विकल्प हैं और आपको उन विकल्पों को तलाशना पड़ेगा। हो सकता है कि ये कंपनी आपके लिए मुनासिब ना हो, सही ना हो, लेकिन कोई और कंपनी आपको रोजगार दे जहां पर नौकरी करते हुए आप अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल कर पाए और अपने करियर में आगे बढ़ पाए। तो केवल ये देख लेना कि क्या मैं अपनी नौकरी से खुश हूं या नहीं हूं, और अगर खुश नहीं हूं तो आइए कुछ खुद ना अपने आप कर लेता हूं, उद्योजक बन जाता हूं या उद्यमिता की ओर चले जाता हूं। तो ये शायद एक सही तरीका नहीं होगा इसको जांचने का। दूसरा गलत जो कारण है, जो कई सारे लोगों के मन में होता है, शायद आपने भांप लिया होगा, वो है कि मुझे अपने बॉस से सख्त नफरत है, मैं अपने मालिक से नफरत करता हूं। तो कई बार हम सुनते हैं जो उद्योजक बनते हैं वो अपने बॉस खुद होते हैं, है ना। और आप घड़ी के कांटे के हिसाब से नहीं, अपने मन मुताबिक अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। देखिए, सोच तो सही है, प्रवृत्ति भी सही है, लेकिन ये भी एक सही कारण नहीं हो सकता उद्योजक बनने के लिए। क्योंकि कई बार हो सकता है कि जिसके साथ आप काम कर रहे हो वो व्यक्ति आपसे संतुष्ट ना हो या आप उससे संतुष्ट ना हो, और आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं एक कड़वाहट आ सकती है। लेकिन ये अपने आप में पर्याप्त कारण नहीं हो सकता जिसके बलबूते पर आप कहें कि मैं भाई नौकरी छोड़कर उद्योजक बन जाऊंगा। क्योंकि उद्योजक बनने के लिए कुछ ऐसे गुणों की आवश्यकता होती है जो शायद आप में हो या शायद आप में ना हो। तो इस बात को लेकर तर्क करना कि मैं अपने बॉस से खुश नहीं हूं, तो फिर मैंने कुछ खुद ब खुद कर लेना चाहिए, ये शायद एक सही सोच न हो सके। तो इसके लिए आपके पास क्या विकल्प है? अगर आप अपने बॉस से संतुष्ट नहीं है तो हो सकता है उसी कंपनी में आपके पास और कोई विकल्प हो, और किसी डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा, किसी और कंपनी में आप नौकरी तलाश सकते हैं। तो बहुत सारे विकल्प आपके पास हैं। लेकिन ये मान लेना कि अगर मेरा बॉस मुझसे खुश नहीं है या फिर मैं अपने बॉस से खुश नहीं हूं, तो चलो मैं स्वयं रोजगार की ओर अग्रसर हो जाऊं या फिर उद्यमिता की ओर चल पड़ूं, तो शायद ये कारण मुनासिब ना हो। तीसरा गलत कारण जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बाद में पछताने लगते हैं वो है कि मैं जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता हूं। देखिए, बहुत सारे उद्योजक हैं ऐसे दुनिया में जिन्होंने काफी नाम कमाया, बहुत सारी शोहरत कमाई और साथ ही साथ पैसा भी कमाया। लेकिन अगर आप इनको बारीकी से इनका अध्ययन करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद जल्दी पैसा प्राप्त नहीं हुआ। बहुत सालों की कड़ी मशक्कत के बाद वो ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां पर उनके पास अधिकतर पैसा मिला उनको। लेकिन क्या हर कोई इंसान जल्द से जल्द रईस बन सकता है उद्योजक बनकर या फिर उद्यमिता करके? तो इसका जवाब है नहीं। तो आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि अगर मैंने कोई व्यवसाय शुरू किया, या अगर मैं खुद अपना बॉस बनना चाहता हूं जिसकी बदौलत मैं जल्दी से जल्दी अमीर हो जाऊं, नोटों की मुझ पर बरसात हो, तो शायद ये भी एक गलत सोच होगी जिसकी वजह से आप शायद थोड़ी देर के लिए खुश रहेंगे, लेकिन बाद में सिर्फ पछतावा ही हाथ लगेगा। तो मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि पैसा नहीं कमाया जा सकता। जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत सारे उद्योजक हैं जो रईस हैं, अमीर हैं, लेकिन इसके लिए वक्त लगता है, बहुत कड़ी मशक्कत लगती है, जिसके बाद ही आप ऐसे मकाम पर पहुंच सकते हैं जहां पर आप अधिकतर मात्रा में धन कमा सकते हैं। तो इसका भी आपको अध्ययन करना पड़ेगा और अपने आप को वक्त देना पड़ेगा। चौथी चीज या फिर चौथा गलत कारण जिसकी वजह से काफी सारे लोग
गलत तरीके से उद्यमिता का स्वीकार करते हैं, और वो कारण है कि मैं इसीलिए उद्योजक बनना चाहता हूं क्योंकि कोई और उद्योजक बन रहा है या बन चुका है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे दोस्तों में कोई उद्योजक है, या फिर हमारे घर परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में कोई उद्योजक है जिसने हाल ही में अपना बिजनेस शुरू किया है और उनको काफी तरक्की हाथ लगी है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी ये लालसा आने लगती है कि हम भी उद्योजक बन जाए। लात मारो नौकरी को, सब माया जाल है, ये तो बकवास है, मैं तो बस खुद ही अपना बिजनेस चलाऊंगा और रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा। तो इस तरह के ख्याल भी काफी आत्मघातक सिद्ध हो सकते हैं। तो हालांकि दूसरे शायद आपके करीबी लोग जो हैं वो उद्योजक बन रहे हैं, लेकिन आपको अपना मूल्यांकन करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आपको ये गहराई में सोचना पड़ेगा कि क्या मैं उद्योजक बनने के काबिल हूं या नहीं। जिसका मतलब है कि क्या मुझ में वो गुण है, क्या मुझ में वो खूबियां हैं, कौन सी कुशलताएं हैं जिनमें महारत करना हासिल है, जिसके बाद मैं ये सोच सकता हूं कि मैं भी एक उद्योजक बनूं या फिर उद्यमकर्ता बनूं। तो कहने की बात दोस्तों ये है कि उद्योजक बनना अपने आप में एक सकारात्मक सोच है, बहुत अच्छी सोच है। लेकिन उद्योजक बनने के लिए जो कारण आपके पास है उनका भी सही होना उतना ही ज्यादा जरूरी है। तो 4 गलत कारण जो मैंने आपको बताया, दोबारा दोहरा दूं आपके लिए। सबसे पहला जो गलत कारण था कि मैं अपनी नौकरी से खुश नहीं हूं। दूसरा गलत कारण, मैं अपने बॉस या अपने मालिक से खुश नहीं हूं। तीसरा कारण कि मैं रातों रात अमीर बनना चाहता हूं। और चौथा गलत कारण कि मैं उद्यमकर्ता इसलिए बनना चाहता हूं क्योंकि कोई और उद्योजक या उद्यमकर्ता बन रहा है। तो ये 4 गलत कारण हैं जिसके चलते बहुत सारे लोग जो हैं बाद में जाकर बुरी तरह फंस जाते हैं। तो मैं नहीं चाहूंगा कि आपके साथ ऐसा हो, लेकिन अगर आप फिर भी उद्योजक या उद्यमकर्ता बनना चाहते हैं तो जरूर बनिएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, उसके लिए आपको अपने आप से कुछ कड़े सवाल करने पड़ेंगे, आपको अपना मूल्यांकन करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आपके दिल की आवाज ये कहती है कि आपको उद्योजक बनना चाहिए, आपको उद्यमकर्ता बनना चाहिए, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो सही कारणों की वजह से अगर आप उद्योजक बनना चाहते हैं, अपने बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, तो फिर आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। तो यही 4 चीजें थी जो मैं आपके समक्ष रखना चाह रहा था। आशा करता हूं कि इनसे आपको एक नई रोशनी मिलेगी, एक नई दिशा मिलेगी, और सोचने का एक नजरिया भी प्राप्त होगा। तो मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप उद्यमकर्ता बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।